मैकियावेली। मैकियावेली फ्रांस का एक राजदूत या राजनीतिक विचारक, दार्शनिक विचारक या संगीतज्ञ आदि किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है। एक महान विद्वान जिसका जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस शहर में, जो कि इटली का एक शहर है, में हुआ। इनकी मृत्यु 21 जून 1527 को फ्लोरेंस इटली में 58 वर्ष की उम्र में ही हो गई। मैक्सी नामक विद्वान ने कहा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक वास्तव में कोई है तो वह मैकियावेली ही है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जनक हम मानते हैं अरस्तु को, जबकि आदर्शवादी राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं हम प्लेटो को। तो ये मैकियावेली इटली का रहने वाला, कोई विशेष शिक्षा ग्रहण नहीं की, परंतु अपनी बुद्धि, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर इन्होंने फ्लोरेंस जो गणराज्य है उसके गृह राज्य में विदेश कार्यालय में लगभग 1498 से 1512 ईस्वी तक एक क्लर्क के पद पर रहकर कार्य संपादित किया और संपूर्ण फ्लोरेंस गणराज्य में इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी अपनी योग्यता को। इसलिए वहाँ का सम्राट भी इनकी योग्यता से प्रभावित हुआ और इन्होंने 1512 में आकर के सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। इसके बावजूद भी इन्हें यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में 23 बार एक दूत के रूप में नियुक्ति करके भेजा गया। इस दौरान इन्होंने यूरोप के कई सारे राज्यों के सम्राटों के वहाँ जाकर के राजनीति, कूटनीति के दाव पेचों को समझा और सीखा। उसी दौरान इन्होंने इटली की उस दुर्दशा को देखा और फ्रांस जैसे संपन्न राष्ट्रों के महत्व को देखा। आखिरकार इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक की रचना इन्होंने की। उस पुस्तक का नाम है दी प्रिंस, जिसको इन्होंने 1513 में लिखा अपनी क्लर्क पद से त्यागपत्र देने के उपरांत। जबकि इस पुस्तक का प्रकाशन इनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद अर्थात 1532 ईस्वी में जाकर के हुआ। इनकी एक और पुस्तक थी डिस्कोर्सेज, ये भी बहुत प्रसिद्ध रही। इन्होंने एक पुस्तक एक्ट ऑफ वार नामक लिखी और एक इन्होंने लिखी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। मैकियावेली ने अपने अध्ययन के लिए जिस अध्ययन पद्धति का चुनाव किया वो वास्तविक वैज्ञानिक तटस्थता पद्धति थी, क्योंकि इससे पूर्व के विद्वान या इससे पूर्व के राजनीतिक दार्शनिक विचारक, उन सभी ने धार्मिक विचारों को महत्व प्रदान किया और पोप और चर्च की महत्वता को स्वीकार किया। परंतु
मैकियावेली ने ऐसा नहीं किया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक दी प्रिंस में जिस नायक का वर्णन किया है उस नायक का नाम है सीजर बोर्जियो, क्योंकि उसकी कार्यशैली से इतने प्रभावित हुए, क्योंकि उसकी कार्यशैली इटली को एक महान राष्ट्र की ओर ले जाने वाली थी। इसलिए इन्होंने उसे अपनी पुस्तक का एक नायक के रूप में चित्रित किया। मैकियावेली जो विद्वान थे, इन्होंने इटली की समृद्धता के लिए, इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए, सभी प्रकार की नीतियां अपनाने के लिए राजा को स्वतंत्र छोड़ा। वो चाहते थे कि इटली एक समृद्धशाली राष्ट्र बने, शक्तिशाली राष्ट्र बने। इसके लिए उसे धर्म से मुक्त होना पड़ेगा। जो धर्म के बंधन हैं उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा। इसलिए उसने यथार्थवादी, व्यवहारिक, तटस्थतापूर्ण वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया, जिसके आधार पर वो इटली को एक सुदृढ़, संगठित, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। इसलिए मैकियावेली ने अपने जिन विचारों का उन्होंने प्रतिपादन किया, उनमें इनके राजनीतिक विचार भी हैं, इनमें मानव स्वभाव संबंधी विचार भी इन्होंने दिए हैं। इन्होंने धर्म एवं नैतिकता के संबंध में विचार दिए हैं और धर्म और राजनीति को पृथक करने के संबंध में भी अपने विचार दिए हैं। मैकियावेली ने राज्य के संबंध में भी विचारों का अनुसरण किया है, जहाँ पे वो शक्तिशाली राजतंत्र की वकालत करता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने के पीछे वास्तविक कारण है एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना और शासन संचालन करने की जिन नीतियों का इन्होंने अनुसरण किया या उन नीतियों का प्रतिपादन किया, जिनके आधार पर चलकर एक राज्य शक्तिशाली राज्य या राष्ट्र बन सकता है, इस आधार पर ही इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में हम इतना ही आज बात करना चाहेंगे कि मैकियावेली ने अपने पुस्तकों के माध्यम से या अपने दूत के रूप में जो नीति अनुसरित की, उनके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। धन्यवाद।